नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रलोक स्वागत करता हूं आपका सीकेजी इलेक्ट्रिकल्स में। आज हमारा कुछ टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एचटी। एचटी क्या है? इन द इलेक्ट्रिकल में एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन, जिसमें 11,000 वोल्ट्स के ऊपर जितने भी लाइन होते हैं उसको एचटी बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा टावर वाले पोल्स रहते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं, जिसमें 11 के बी नॉर्मल पोल पे आता है। बाकी ऊपर के जैसे 33 के बी हो गया, फिर उसके ऊपर 160 के बी 133 के बी हो गया, 66 के बी, 220 के बी, ये सब टावर पे आते हैं। तो ये एचटी का फुल फॉर्म मेनली हुआ हाई टेंशन। उसके बाद क्वेश्चन है कि एलटी क्या होता है। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन। एलटी इसका फुल फॉर्म लो टेंशन होता है, मीन्स लो वोल्टेज। हाई एचटी का था हाई वोल्टेज हाई टेंशन, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज लो टेंशन। लो वोल्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब बिलो द 11 के बी, जितने भी 11 के बी से नीचे के जो वोल्टेज होते हैं उसको एलटी कहा जाता है। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आता है एक एचटी आता है 11 के बी से 30, मेनली 11 के बी से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 11 के बी के नीचे जैसे होता है तो उसमें आता है आपका 415 वोल्ट, 415 वोल्ट, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, ये सब एलटी में आता है। जैसे हाई लो वोल्टेज एलटी हुआ। और ये हमारे जो डोमेस्टिक्स अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि पंखा, लाइट, अपना आयरन, इंडक्शन, जो भी चीज़ें होती है ना, जो अपने घर में चार्जर यूज़ करते हैं, ये सब लो वोल्टेज पे चलता है। ये लो वोल्टेज हुआ। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एचटी और एलटी में क्या डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन है एचटी और एलटी में मेनली डिफरेंस क्या होता है कि एचटी हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। एचटी का मतलब वही आपको पहले ही बता चुका हूँ। एचटी का मतलब हाई टेंशन और एलटी का मतलब लो टेंशन। हम लोग यूज करते हैं ओनली लो टेंशन। लो टेंशन का मतलब हुआ कि जो भी हम लोग घर में यूज करते हैं वो लो टेंशन यूज करते हैं। और जो एचटी रहता है, जिसे एचटी ओनली ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। ओनली ट्रांसमिशन, जिसे अपने पावर है ना, उसके 3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट होता है जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलटी जो है ना ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में आता है। क्योंकि क्या है कि हम लोग एलटी को डायरेक्ट 11,000 वोल्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। 11,000 वोल्ट अपने फैन में, अपने लाइट में, अपने चार्जर में नहीं दे सकते। कुछ इक्विपमेंट है जो ओनली 11,000 पे वर्क करती है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करता। चार्जर, अपना जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है ना, वो हमेशा एलटी पे ही काम करती है। चौथा क्वेश्चन है एचटी वोल्टेज रेंज कितना होता है। नॉर्मली एचटी जो है ना जनरेट होता है जहाँ पावर सब स्टेशन, जहाँ पावर प्लांट है, जहाँ से पावर बनता है, वहाँ एचटी का 11 के बी से जनरेशन होता है। उसके बाद हम लोग उसको स्टेप अप करके एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वहीं पे स्टेप अप करके हाई वोल्टेज बनाते हैं। 11 के बी से लेकर 765 वोल्ट तक, 765 के बी वोल्ट तक, किलो वोल्ट मीन 7,65,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट से 7,65,000 वोल्ट बनाते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। मतलब एक ऐसा नहीं कि 765 ही, उससे ऊपर थोड़ा बना, 33 बनाए या फिर 220 बनाए, ऐसे बनाते बनाते ऊपर तक 400 तक जाता है, फिर उसके ऊपर भी जाता है। इंडिया में 11 के बी से लेकर 765 के बी तक अपने वोल्टेज रेंज है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है इंडस्ट्री में मोस्टली कौन सा सप्लाई आता है। ओके, इंडस्ट्री में मोस्टली सप्लाई जो आता है वो एचटी आता है। इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री, जैसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो 33 लेती है, 220 लेती है। जो गवर्नमेंट रहती है वहाँ से नियर बाई जो भी उसका जहाँ इंडस्ट्री है, जैसे किसी भी स्टेट का है, जैसे बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, किसी अलग अलग स्टेट का अलग अलग नॉर्म्स है। और उसके बाद जो इंडस्ट्री है, जिस हिसाब से उसका लोड है, अकॉर्डिंग टू लोड वो अपना वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करती है। फिर उसी हिसाब से उसका ट्रांसफार्मर, स्विच या डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इंडस्ट्री में मेनली 11 के बी लिया जाता है। जो स्मॉल इंडस्ट्री है 11 के बी लिया, उसको अपने एक छोटा ट्रांसफार्मर बैठाएगा और उसके बाद वो अपना यूज करेगा। थोड़ा सा बड़ा है इंडस्ट्री, ज़्यादा मशीनरीज है उसके पास, तो 33 लेगा। उससे ज़्यादा है तो 165 लेगा। ऐसे करके ऊपर तक लेता रहेगा। एक मारुति सुजुकी है जो अहमदाबाद में है, वो 220 का उसके पास है। अभी 220 उन्होंने लिया है गवर्नमेंट से।
उसका अपना उनका खुद का सब स्टेशन, स्विच यार्ड है, सब स्टेशन, ऑल थिंग्स है वहाँ पे। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्या काम है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर नाम में है ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफर करने वाली जो चीजें हैं उसको ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज में जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। जैसे कि कभी कहीं किसी जगह पे लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे हमारे घर के आसपास में है तो कहीं पे लगा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर 8वां क्वेश्चन है एमसीसी क्या होता है? एमसीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमसीसी जो है ना, इंडस्ट्री में जो बहुत सारी मोटरें होती हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए पैनल है, तो एमसीसी का फुल फॉर्म मोटर कंट्रोल सेंटर, एमसीसी का फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है पीसीसी क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। पावर कंट्रोल सेंटर मेनली जैसे कि एक पैनल हुआ ना, जैसे मोटर कंट्रोल सेंटर मोटर कंट्रोल करता है, तो मोटर कंट्रोल करने से पहले जो ट्रांसफार्मर से पावर आता है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो एलटी निकलता है 415 वोल्ट या 440 वोल्ट जो भी है, तो वो डायरेक्ट पीसीसी पैनल में आता है। और पीसीसी पैनल है जो उसको पावर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। वो पावर कंट्रोल सेंटर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जगह पे, जैसे कि एसएसबी हुआ, सब पावर एमएलबी हुआ, एमपीपी हुआ, या फिर एमसीसी को दिया, एमसीसी 1 2 3 ऐसे अपने अलग अलग कंपनी में अलग अलग हिसाब से रहता है, बट पावर कंट्रोल सेंटर पीसीसी का फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद क्या है? एसीबी क्या है? एसीबी एक ब्रेकर है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है और वो सिर्फ एलटी में यूज होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है वीसीबी क्या है? वीसीबी का मतलब हुआ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वो एचटी में ही यूज होता है 11 kV ऐसे ऊपर। फिर उसके बाद और ऊपर जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 है SF6 ब्रेकर क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? SF6 इसका मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि एक एचटी का ब्रेकर है, जो कि हाई आर्क जो होता है ना, जब एचटी का जो कॉन्टेक्ट क्लोज होता है, ओपन होता है, तो उस समय आर्क जनरेट होता है, उसको आर्क को क्विंच करने के लिए SF6 का यूज किया जाता है। और 12 क्वेश्चन आज कवर किए हैं इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए बस 12 क्वेश्चन रखते हैं, 12 क्वेश्चन ओनली। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।